आज हम बनाएंगे एकदम ढाबा जैसा मशरूम मटर मसाला। बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। सर्दियों का टाइम है, फ्रेश मटर भी मार्केट में मिल रहे हैं। तो आइए ये लाजवाब मज़ेदार मशरूम मटर मसाला की रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। मशरूम मटर मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो मशरूम। तो ये जो पैकेट आता है उसमें से मैंने यहाँ पे 2 पैकेट लिया है। तो यहाँ पे मशरूम में हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक। नमक यहाँ पे आप थोड़ा सा कम ही रखें, ज़्यादा यहाँ पे नमक ना डालें। अब सभी चीज़ों को एक बारी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने मशरूम को यहाँ पे हाफ में ही कट किया है। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, बट मेरी माने तो इतना ही आप इसको रखें। अब पैन में हम ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मशरूम। तो मशरूम को मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं सब्जी में, पर थोड़ा सा फ्राई करके मस्टर्ड ऑयल में ऐड करिए, देखिएगा इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। और यहाँ पे आप मशरूम जो फ्राई करेंगे इसको एकदम हाई फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। बिल्कुल भी यहाँ पे हमें मशरूम को गलाना नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नमक थोड़ा सा कम ऐड किया था। तो मशरूम को अब निकाल के साइड में रखेंगे और पैन में हम ऐड करेंगे और 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, साथ में 1 काली बड़ी इलायची। तो साथ में अभी हम इसको थोड़ा सा चलाते हुए भुनेंगे। थोड़ा सा जैसे ही यहाँ पे जीरा क्रैकल हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन को बारीक काट के, साथ में डालेंगे 1 हरी मिर्च। आप यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्च को बारीक काट के डालने की बजाय पे इसका पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम फ्राई करेंगे, या फिर तब तक जब तक कि इसका रॉ फ्लेवर जो है वो ख़त्म ना हो जाए। इस तरह की ग्रेवी में इसको आप बारीक करके डालें या फिर कूट कर डालें तो उसका टेस्ट थोड़ा बढ़िया आता है, और पेस्ट करके भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। तो मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज यूज़ कर रही हूँ। अब प्याज को एकदम गोल्डन होने तक हमें इसको फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट में आपका प्याज जो है वो एकदम यहाँ पे गोल्डन हो जाएगा। आप चाहें तो लीड लगाकर भी इसको कुक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे चलाते हुए इसको फ्राई कर रही हूँ, तो लीड कर भी आप इसे कुक कर सकते हैं। और ये देखिए लगभग 4 से 5 मिनट में ही प्याज यहाँ पे कितना बढ़िया सा इसका कलर चेंज हो चुका है, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो बस इतना ही हमें प्याज को भुनना है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर का प्यूरी। तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटो प्यूरी लिया है। आप यहाँ पे टमाटर को बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं, बट प्यूरी डालेंगे तो आपका मसाला जो है वो थोड़ा सा जल्दी भुन भी जाता है। अगर आप टमाटर बारीक काट के ऐड करते हैं तो उसको लीड क्लोज करके कुक करें। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और इसको चलाते हुए हमें तब तक भुनना है जब तक कि टमाटर से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए और मसाला जब तक अच्छे से भुन ना जाए। और ये देखिए बढ़िया से मसाला यहाँ पे भुन चुका है, कढ़ाई छोड़ चुकी है मसाला, और यहाँ पे मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसी स्टेज पे हम ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई स्पाइसेस। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो अब इन सभी मसालों को 1 मिनट के लिए बहुत अच्छे से हम भून लेंगे ऑयल में, ताकि ये ऑयल के साथ मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, गैस की जो फ्लेम है उसको एकदम धीमा रखना है। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा मसाला जो है वो और अच्छे से भुन जाए। अब इसको लगातार चलाते हुए हमें तब तक भुनना है जब तक कि इससे बहुत अच्छे से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। और ये देखिए मसाला यहाँ पे बढ़िया से भुन गया है, और ये लीजिए मसाला यहाँ पे ऑयल भी छोड़ चुका है। तो मसाला हमारा यहाँ पे लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसको अभी हम और ज़्यादा नहीं भुनेंगे। इसी स्टेज पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे काजू का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 8 से 10 काजू का पेस्ट बना लिया है। वहीं ब्लेंडिंग जार से थोड़ा सा पानी डाल के धो के भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 7 से 8 काजू को मैंने भिगो के रख दिया था पानी में 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने उसका पेस्ट बना लिया है। तो इसमें आप काजू का पेस्ट ज़रूर डालें। उससे क्या होगा कि आपका ग्रेवी जो है उसका रिचनेस बढ़ेगा और ग्रेवी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको हम लगातार चलाते हुए भुनेंगे, और या फिर हम लीड लगाकर भी इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए मसाला एकदम तैयार है, और देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है मसाले का।
तो ये मसाला तो हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है, बस इतना ही हमें यहाँ पे भुनना है, इससे ज़्यादा और भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मसाला रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे मटर। तो फ्रेश मटर का सीज़न है, यहाँ पे आप फ्रेश मटर ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पे 3/4 कप फ्रेश मटर ऐड करा है। मटर को भी यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अभी हम थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप जितना पानी ऐड करा है और इतना पानी यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। तो एक बारी अच्छे से मिक्स करेंगे, लीड क्लोज करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए मटर को छोड़ देंगे। आप यहाँ पे मटर को पहले से कुक करके भी डाल सकते हैं। तो लीजिए 10 मिनट हो गया है और ये मटर जो है एकदम परफेक्टली कुक हो गया है। आपको मटर को बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है, एकदम यहाँ पे सॉफ्ट होने तक उसको कुक करना है। तो 10 मिनट में आपका मटर जो है वो एकदम पक जाता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मशरूम और इन सभी चीज़ों को फिर से एक बारी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। एक बारी मिक्स होने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा नमक वगैरह टेस्ट कर ले। अगर आपको नमक यहाँ पे कम लग रहा है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 बड़ा ग्लास गर्म पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमें मशरूम को मसाले के साथ भी पकाना है ताकि मसाले का जो टेस्ट है वो मशरूम में आ सके। अब मिक्स होने के बाद लीड क्लोज करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए उसे धीमी आंच में पकने देंगे। तो लीजिए 10 से 15 मिनट हो गया है और ये जो मटर मशरूम है ना एकदम बनकर तैयार हो गया है। आपको इसको इतना ही ग्रेवी रखना है क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद अपने आप ही सेट हो जाएगा। जैसे जैसे ठंडा होते जाता है वैसे वैसे सेट होता जाता है। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी और ढेर सारा हरा धनिया और इन सभी चीज़ों को एक बारी अच्छे से मिक्स करें और गर्मा गर्म इसको रोटी, पराठा या चावल के साथ सर्व करें। ये ढाबा स्टाइल मटर मशरूम बनकर एकदम तैयार है। गर्मा गर्म इसको आप सर्व करें और मेरे साथ अपना जो एक्सपीरियंस है उससे ज़रूर से शेयर करें। आई होप आप सबको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।